आते मेहरबान दाता, जोली अड के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दादान दाता। बोली बालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराजमान दाता। मैं माप दी गावंदिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद नानत नु भुले तेरी, सूरत तेरी दावे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मुँह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव महाप्रभु श्री हाजर हजूर सदगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन को अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन एवं पवित्र करते हुए मिलके बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सन 2023 अपने जाने को तैयार है। कुछ ही दिन बच गए शेष और 2024 का आगमन होने को है। हम इस साल के अंदर जो भी हमारे से जाने अनजाने में कोई भी अपराध गलती हो गई हो, हम इसी साल श्री चरण कमलों में को अपने मन मंदिर में बसाकर उनके चरणों को पकड़ते हुए श्री सदगुरु दाता दयाल जी के चरणों को पकड़ते हुए उनके चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए जितने भी अपराध गुनाह जाने अनजाने में वाक के अंदर बोलने के अंदर भी कोई किसी से ऊपर नीचे हो जाए गे हों, इसी साल के अंदर श्री चरण कमलों को पकड़ते हुए उनके चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए हम सब ये विनती करें श्री चरण कमलों में कि हे नाथ, हे दया के सागर, कि जेता समुंदर सागर नीर भरया। वाणी के अंदर आ रहा है कि समुंदर पानी के अंदर लपालप भरा हुआ है, जेता समुंदर सागर नीर भरया, कि जैसे समुंदर भरा हुआ है पानी के साथ, भरपूर पानी है। तो प्रेमी ये दुआ कर रहा है, ये विनती कर रहा है, ये अरदास कर रहा है श्री चरण कमलों में कि जेता समुंदर सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे। हे करुणा निधान, हे बख्शनहार, हे भगत वत्सल, हे पतत पावन, तेरे सुंदर नाम है, सुंदर तेरे काम है। हम जीव इस माया के संसार में रह रहे हैं, ये माया के जकोले पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, क्योंकि हम जीव निर्बल हैं। आप बल वाले हो और हम निर्बल हैं। निर्बल का बल तू ही है और तेरे ही चरणों में ये अरदास करते हैं
कि प्रभु जितने भी इस वर्ष के अंदर हमारे से जाने अनजाने में कोई भी अपराध हुआ हो, इसी वर्ष के अंदर इसी क्षण तेरे चरण कमलों में बैठे हुए हैं, आप हाजिर हो, हर दिल के अंदर विराजमान हो। हम अपने अपराधों की आपके चरणों में विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इन सभी अपराधों को आप क्षमा करना। हमारे अपराध कितने हैं, इनकी गिनती ही नहीं है। प्रेमी वाणी के अंदर महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि जेता समुंदर सागर नीर भरे। प्रेमी अरदास कर रहा है अपने सदगुरु के चरणों में कि प्रभु, एक आध अपराध हो तो मैं कहूं कि मेरे क्षमा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो लिस्ट भरी हुई है। यहाँ तो गुनाह इतने हैं कि बख्शाने में भी शर्मिंदा हैं हम सब। लेकिन अगर तेरी करुणा की तरफ देखते हैं, तेरी दया की तरफ देखते हैं, तो धारणा बन जाती है, मन में धीर बन जाता है कि चिंता ना कर, ये चिंता मिटाने वाला मिला है, ये सब अपराध क्षमा कर देगा। ये है ही दया का सागर, इसका नाम ही दयालु है। ये है ही दया करने आया है, हम सबके अपराधों को क्षमा कर डालेगा। लेकिन विनती हम अवश्य करें कि जेता समुंदर सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर ओ पाओ। दया करो, तेरी दया ही हम सबको, हम सब के अपराध माफ कर देगी। इसीलिए हम सब ये विनती कर रहे हैं कि हे कृपालु दयालु, तेरे चरणों में करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि जेता समुंदर सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर ओ पाओ, ये डूबदे पत्थरदार। कि प्रभु, समुंदर के अंदर दो चार बेड़े आ भी जाएं, पत्थर आ भी जाएं, तो वो सब तू तेरी दया से तर सकते हैं, क्योंकि तू ही है हम सबका वाली। तू ही हमारे सब अपराध क्षमा कर देगा। कि जेता समुंदर सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे। कि हमारे एक आध गुनाह नहीं, बहुत गुनाह है। जेता समुंदर सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर ओ पाओ, ये डूबदे पत्थरदार। ये तेरे विशाल हृदय में हम सब के सब अपराध क्षमा हो सकते हैं। समुन्दर के अंदर दो चार बेड़े डूब भी आ भी जाएं, तो उनको भी आप तार सकते हो, क्योंकि हमारे अपराध इतने हैं कि कहा ही नहीं जा सकता। हम पल पल हर क्षण कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, लेकिन तू दया का सागर है, तेरा नाम ही दयालु है। तो हम सब के अपराधों को नजरअंदाज करना, ना देखते हुए हमें यही कृपा करना कि हम आगे से हमें ये सुमति बख्श देना कि हम सब आगे से तेरे ही बने नियमों के ऊपर ध्यान दें और तेरे ही बनाए नियमों को हम अपनाते रहें, जिससे कि हमारे गुनाह कम हो जाएं, हमारे पाप धुल जाए। हम सब तेरी शरण में आ गए हैं। तेरी शरण कोई आसा छोटी शरण नहीं है। तेरी शरण वो शरण है कि जिसमें कईयों के गुनाह माफ हो गए। ये पशु परेद मुगद को तारे। प्रेमी कह रहा है, तूने एक दो को नहीं, पशु योनियों को नहीं, प्रेत योनियों को नहीं, कितने ही योनियों को तूने तार डाला, पार कर डाला, उनके गुनाहों को माफ कर डाला। तो हम भी उसी श्रेणी के अंदर हैं, उसी श्रेणी के अंदर हैं, लगे हुए हैं, उसी लाइन के अंदर हैं, उसी लाइन के विद्यार्थी हैं। हमारे के अंदर भी बहुत सारे पाप हुए हैं, लेकिन हम सब आपके शिव चरणों में
हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें भी, जैसे आपने कोढ़ा राक्षस को उतारा, जैसे आपने बलि कंधारी को उतारा, जैसे आपने कितने ही जीवों का बेड़ा भवसागर से पार किया, हम भी उसी लाइन के विद्यार्थी हैं, उसी लाइन में लगे हुए हैं। हमें भी अपना समझकर हमारे भी गुनाहों को माफ करके हमें भी अपनी शरण बख्श दी है, जो उससे हम अपना जीवन का कल्याण कर सके, ऐसी सुमति बख्श दे कि पशु परेद मुगद को तारे पाहन पार उतारे। कि तूने कितनों को तार डाला और कितनों के गुनाहों को माफ कर डाला, ये इसकी गिनती नहीं है। कहते आकाश मंडल के तारों की गिनती कर सकता है कोई? साइंस ने बहुत तरक्की कर डाली है, हो सकेगा, हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि कितने कोई मेरे महाप्रभु ने कल्याण किया, कितनों को तारा, कितनों की मुसीबतों को दूर किया, कितनों के बेड़े भवसागर से पार किए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। ये गिनती कोई ना कर सका है, ना कर पाएगा। क्योंकि पशुओं को नहीं, प्रेत योनियों को, पत्थरों को, कितने ही जीवों के बेड़े भवसागर पार कर डाले। सबको अपने आशीर्वादों से उनकी मुक्ति कर डाले। तो गुरु हम भी ये विनती करते हैं कि इस साल के अपराधों को क्षमा करते हुए आगे हमें ये सुमति बख्श दो, अच्छी बुद्धि बख्श दो कि हम आगे से कोई भी ऐसा अपराध ना कर सके। हमें आपकी भक्ति के नियमों की पालना करने की शक्ति बख्श दो। आपके भजन सुमरन में हमारा सुरती लगे, और आपके 2 घंटे जो भजन आप हर वक़्त हर गुरमुख को कहते हो, उस पर हमारा भी ध्यान लगे। गुरमुख हो, महापुरुष हम सबको हर वक़्त ये प्रेरणा देते हैं कि आप सब गुरमुख परमहंस दयाल जी महाराज जी के सच्चे सेवक हो। परमहंस महाराज जी के आप दरबार के सेवक बने हो। आपको ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ दरबार मिला है, और ऐसे भगवान मिले हैं जो हम सबके तारने के लिए इस धरा पर अवतार धारण करके आए हैं, और उन्होंने हमें ये शरण दी है अपनी, और अपने नाम की दात हमारी झोली में डाली। हम सब इस नाम का जितना ज्यादा सुमरन करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, हमारा लक्ष्य यही हो कि इसी से हमारा जीवन का निस्तारा होगा, और इसी से हमारे जीवन का बेड़ा भवसागर से पार होगा। क्योंकि महापुरुष सदा यही चाहते हैं कि जीवों का कल्याण भक्ति के अंदर है, नाम सुमरन के अंदर है। नाम अगर जो कोई भूल जाता है, नहीं सिमरन करता, ध्यान नहीं देता, तो उसका जीवन का कोई लाभ नहीं है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे विद्यार्थी इस क्लास में तो पढ़ रहा है, लेकिन लेसन की तरफ ध्यान नहीं देता, उसके आने का उसे कोई लाभ नहीं होता। लाभ उसे ही होता है जो ध्यान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं कि जो महापुरुष कह रहे हैं, जो भी वचन फरमा रहे हैं, वो हमारे कल्याण हेतु है। हमारा जीवन केवल खाने पीने सोने में नहीं जाए, वह भक्ति की तरफ जाए। ध्यान से श्रवण किया करो। गुरुमुख को जितने भी गुरुमुख जान इस वक्त जुड़े होते हैं, वे अपनी सुरत को श्री चरणों के साथ जोड़े कि प्रभु अपराधी जीव है, मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख बरा विकार। रोज हम पढ़ते हैं ना विनती के अंदर, मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख बरा विकार। कि हमारे अंदर इतने अपराध हैं कि पता ही नहीं कितने को हैं, कितने विकारों के अंदर भरे हुए हैं। लेकिन तेरी दया की एक ही नजर हमारे सब अपराध क्षमा कर देगी, सब विकारों को दूर कर देगी। लेकिन तेरी भक्ति ही हमें प्राप्त हो, और तेरा ही दरबार हमें हर वक्त मिले, हर जन्म में मिले यही दरबार, और यही सतगुरु हर जन्म में हमें प्राप्त हो। तेरे ऐसा हमें आप आशीर्वाद प्रदान किया करो। गुरुमुख को हम
हमें तो प्रभु सदा ही ये सुंदर आशीर्वाद अपने मुक्त करों से दे रहे हैं। दोनों कर कमल उठाकर बड़े प्रेम से हम सबको अपनी आशीर्वाद से माला माल करते हैं, पर हमारा ये फर्ज है कि हम भी अपने इष्ट देव की हुक्म और आज्ञा में चले, ताकि हम सबको ये प्रभु की कृपा से प्रेरणा जो मिली है, इसका हम पूरा लाभ लें कि हमें श्वास श्वास सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि हम आए ही इसलिए संसार के अंदर धन की प्राप्ति करने के लिए नहीं आए, संसार के सामानों को प्राप्त करने के लिए नहीं आए। ये तो कुदरत सबको दे रही है, जो जो जिसकी प्रारब्ध में है सबको प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो महापुरुष याद दिलवाते हैं कि हम भक्ति के लिए आए हैं इस संसार के अंदर, नाम का सुमिरन करने के लिए आए हैं। इस बात को कभी भी ना भूलो, फिर कोई भी अपराध नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। जो बच्चा हर वक़्त लेसन की तरफ ध्यान देगा, ध्यान से लिखेगा, ध्यान से याद करेगा, वह कभी इम्तिहानों के अंदर फेल होगा? कभी भी नहीं होगा। वो सदा पास होगा। इसलिए हम सब भी अपने जीवन के अंदर ये देखते जाएँ, सारा दिन के अंदर ये कार्रवाई देखते जाएँ कि इस तन ने क्या-क्या किया है। ये मुख ने कौन-कौन सी वाणी से किसको बुलाया है। अपना एक रजिस्टर लिख लें, उसमें अपनी गलतियाँ भी और अच्छाइयाँ भी लिखते जाएँगे, तो हमें भी पता होगा, अनुभव होगा कि हमने सारा दिन के अंदर कौन-सा शुभ कर्म किया है और कौन-सा अशुभ किया। किसका हमें लाभ होगा, किसकी हमें हानि होगी। फिर जब ये देखते जाएँगे, तो कभी भी हमारी से कोई भी गलती नहीं होगी। गुरु को ये तो दरबार इतना सुंदर मिला है, इतनी सुंदर भक्ति हमें सुगम दी है, कोई कठिनाई वाली भक्ति नहीं बताई। हर गुरुमुख, हर प्रेमी, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान ये कर सकता है घर बैठे भी। इतनी सुंदर है कि जिससे करने से ही हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे अपराध दूर होते हैं। गुरु महापुरुष संसार में इसीलिए आते हैं कि आप अपने लक्ष्य को ना भूलो। जिस काम के लिए आए हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी तरफ ध्यान दें। हमें भक्ति की ज़रूरत है, हमें माया की नहीं, मायापति की ज़रूरत है। जैसे प्रेमी महात्मा इस सत्संग के अंदर फरमा रहे थे कि श्री पंचम पातशाही महाराज जी एक दफ़ा श्री दर्शन हाल में विराजमान थे। दर्शन खुले हुए थे। सभी गुरुमुख जन सुंदर दर्शनों से अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे थे, अपने गुनाहों को बख्शा रहे थे, प्रभु बख्शनहार विराजमान थे। तो उसके अंदर एक न छोटा-सा बच्चा श्री चरणों के अंदर श्री सिंहासन जी के पास जाकर खड़ा हुआ और अपनी उँगली को का इशारा करते हुए कोई वस्तु की माँग करने लगा। तो श्री चरणों में हर प्रकार के सामान पड़े हुए थे। तो भगवान जी ने तो अंतर्यामी थे कि उसे क्या चाहिए, लेकिन एक लीला करने लगे। कोई मिठाई का डिब्बा उठाने लगे तो कहने लगे, बेटा क्या तेरे को ये चाहिए? वह बच्चा कहता है, नहीं महाराज, मेरे को ये नहीं चाहिए। कभी कोई सुंदर वस्त्र उठा कर देने लगे कि इसे ये चाहिए? तो कहता है, नहीं महाराज, मेरे को ये नहीं चाहिए। कभी कोई भोग प्रसाद देने लगे, कहने लगे, नहीं महाराज, मेरे को ये नहीं चाहिए। कितने ही सामान दिए, कितने ही सामानों को उठा-उठा कर उसको देने के लगे, लेकिन वो बच्चा कोई भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उससे इनकार करने लगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, हर चीज़ को मना करने लगा। लेकिन जब श्री प्रभु जी ने उसके इशारे को तो वो जानते ही थे, लीला थी प्रभु की। जब उसको जो चीज़ उसकी मन के अंदर थी, जो इच्छा थी, वही खिलौना जब उठाया, तो बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये चाहिए? तो बच्चे ने सिर हिला दिया कि प्रभु मुझे यही चाहिए। तो श्री गुरुमय ने अपने कर कमलों में माइक पकड़ते हुए सबको अमृत वर्षा करते हुए ये सुंदर पावन वचन फरमाए कि देखो, आप सब ने अभी-अभी देखा है कि ये बच्चा आया है हमारे चरणों में,
हर प्रकार की चीज को हमने दिया, लेकिन उस बच्चे ने लिया नहीं। जो उसकी मांग थी, जो चीज की इच्छा थी, उसी को जाहिर करता रहा। जब वो चीज उसको मिल गई, तो वो तृप्त हो गया, शांत हो गया। मानो उसके अंदर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा कि मेरे को मेरी चीज मिल गई। ऐसे ही महाप्रभु ने फरमाया, इस जीव आत्मा की भी एक ही मांग होनी चाहिए कि हमें केवल केवल भक्ति चाहिए, भक्ति का धन चाहिए और महाप्रभु चाहिए, और किसी भी चीज की इच्छा जाहिर ना करे, वो अपने आप ही मिल जाए। गुरु को हमारी ये मांग होनी चाहिए कि हमें भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए, मोहे निस दिन तुमरी से। यही हमारी मांग होने, हमारी आत्मा की यही खुराक होनी चाहिए। हमारे अंदर हर वक्त यही इच्छा रहे, यही प्यास लगी रहे कि हमें केवल केवल भक्ति चाहिए, प्रभु के सुंदर दर्शन चाहिए। इसी के अंदर हमारी को हमारा कल्याण इसमें छुपा हुआ है, कोई संसार के सामानों में नहीं छुपा हुआ। जितने जितने सामान सबने एकत्रित किए, उनको उसमें से प्राप्त तो हो गए, लेकिन उनके मन के अंदर वो शांति पैदा नहीं हुई, वो सुख नहीं प्राप्त हुआ जो सुख प्रभु की भक्ति के अंदर है। तो गुरु को महापुरुष हमें यही सदा याद दिलवाते हैं कि हे आप जीव जितने भी जब श्री चरणों में पहुंचे हैं, तो वहां एक ही मांग रखे हैं कि और नहीं कछु चाहिए मोहे निस दिन तुमरी से। तेरे दर्शन और तेरी सेवा और तेरे नाम की कमाई हमें चाहिए, और हमें और कुछ चीज की इच्छा नहीं रह होनी चाहिए। क्योंकि जब इच्छाएं संसार की होंगी तो ये दात दूर हो जाती है। लेकिन जब भक्ति की मांग होगी, भक्ति की चाहना होगी, तो कहते हैं सभी सामान अपने आप ही मिल जाएंगे। जब किसी ने विष्णु को मांग लिया, तो लक्ष्मी अपने आप ही दासी बनकर, वो तो दासी है, अपने आप ही आ जाएगी। तो गुरु को हम सब गुरुमुख जन इस वक्त जब जुड़े तो रहते हैं प्रभु के चरणों के साथ, इन घड़ियों को सफल करें और ये मांग हम सदा जाहिर करते रहे कि हमें आपके दर्शन और आपकी भक्ति ही हमारी सच्ची पूंजी है, निधि निधि धन है, निजी धन है, जिससे कि प्राप्त करके हम अपना लोक नहीं पर लोक भी संवार सकते हैं। तो गुरु को संसार के समानों में महापुरुषों ने फरमाया सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। जिस चीज में खुशी है, जिस चीज में आनंद है, जिस चीज में हमें हमारी सफलता है, वही बात हर वक्त महापुरुष याद दिलवाते हैं। मास्टर वही सबक देता है विद्यार्थी को, जिससे विद्यार्थी का जीवन बदल सके, जिससे उसकी क्लास बढ़ सके। वही विद्यार्थी कामयाब भी होता है जो विद्यार्थी मास्टर के लेसन की तरफ ध्यान देता है। तो गुरु को हमें भी परम दयाल जी हमारे प्रिंसिपल हैं, वो हम सबको भी यही चेतावनी भरे शब्दों से फरमाते हैं कि आप भक्ति करो। श्री प्रेमी महात्मा ने वचनों में फरमाया कि जो गुरुमुख जन श्री परम दयाल जी की आज्ञा मानते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, तो उसके ऊपर श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी अति प्रसन्न होते हैं कि वह श्री परम दयाल जी की आज्ञा को की पालना कर रहे हैं। तो गुरु को हम सब यही पालना को सदा करते रहे, जिससे हमें श्री सदगुरुदाता दयाल जी की प्रसन्नता मिलेगी। हमारा ये लोक भी सवरेगा, परलोक भी सुहेला होगा, और ये मांग भी हमारी महापुरुष पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो लुटा रहे हैं ये दात। तो हम अपनी झोली पसार कर यही दात अपने अंदर समेटते जाएं, श्वास श्वास सिमरन करते जाएं, जिससे प्रभु की भी प्रसन्नता मिलेगी और हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा, हमारा लोक भी सवरेगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। तो गुरुमुखो, जैसे पहले वचनों में फरमाया कि हम इस साल के अंदर जितने भी अपराध किए या गलतियां हो गई हों, उसकी क्षमा याचना श्री चरण कमलों में करते हैं, और हम आगे से सुमति हमें बख्शे कि हम नव वर्ष के अंदर अपने
आपके बनाए नियमों की बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से पालना करते जाएँ। नववर्ष सभी का मंगलमय हो। यही श्री परम दयाल जी के चरणों में हम सब दुआ करते हैं, हम प्रेम कि जितने भी गुरुमुख जन इस वक़्त जुड़े हुए हैं, सबका नववर्ष मंगलमय हो, सबको खुशियाँ मिले, सबको आनंद मिले, प्रभु जी के दर्शन हो, प्रभु की भक्ति मिले और आप सबका कल्याण हो। यही महापुरुषों की दुआ है, आशीर्वाद है। ये ग्रुप सदा ही चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। जितने भी प्रेमी निष्काम सेवा कर रहे हैं, उनको प्रभु बल बख्शे और ये सेवा में उनकी रुचि और भी बढ़ते जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख जन इस ग्रुप के अंदर जुड़ेंगे, श्री परम दयाल जी उन सब की मनोकामना पूरी करते रहेंगे और उनको सतमार्ग दिखलाते जाएँगे और उनका लोक भी सँवरेगा, परलोक भी सुहेला होगा। आज की मंगलमय घड़ियों की सभी गुरुमुखों को बहुत-बहुत आशीर्वाद हो परम दयाल जी की ओर। हम अपनी तरफ से जितने भी गुरुमुख जुड़े हैं, उन सबको लाखों लाख बधाई देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।